तो अभी लेटेस्ट खबर ये है कि यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। अब देखो ओपेक कंट्रीज अगर आप देखोगे तो ओपेक का सरदार लगता है कि है सऊदी अरेबिया, ठीक है। एंड ओपेक प्लस अगर आप देखोगे तो उसमें रशिया और ये सब कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो इससे एक बात क्लियर है कि यूएई ने फिर से साइड्स चूज कर ली हैं। दे आर चूजिंग द वेस्ट, दैट इज अमेरिका एंड इजराइल ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो दे आर इन बेड विद द ज़ायनिस्ट एंड ये बार बार टाइम टू टाइम वो प्रूव करते रहते हैं। वो जो डीपी पोर्ट वाला है वो याद कर लो, उसके साथ खाना वाना बना रहा होता है ये। एंड इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो कि यूएई ने अप्रोच किया था अमेरिका को फॉर अ फाइनेंशियल लाइफलाइन, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। एंड ये फाइनेंशियल लाइफलाइन क्या थी कि जो इनके दिरहम्स हैं उसको फ्रीली एक्सचेंज कर सकें विद यूएस डॉलर्स। एंड अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर वो अपना ऑयल वगैरह सब बेचने लगेंगे चाइनीज युआन में। देखो कहीं ना कहीं अब ये भी रूमर्स हैं कि जो शारजा है वो सेपरेट होना चाहता है यूएई से। अब देखो ये रूमर्स हैं, बट कहीं ना कहीं वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर, अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी ना। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो शारजा है उसके जो भी शेख हैं वो नहीं चाहते थे कभी भी एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करना। वो नहीं चाहते थे कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज किया जाए। अब देखो अभी इस वॉर में सबसे ज्यादा जो पिस रहे हैं ना देश, वो हैं एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको फ्रीली ऑयल मिल भी नहीं पा रहा है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो इंक्लूडिंग। अब देखो हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि अमेरिका हमेशा अपने एलाइज को डिच करता है, बहुत बुरा डिच करता है, ठीक है। हेनरी किसिंजर का वो कोट याद कर लो। साथ ही अब ये भी साबित हो चुका है कि अमेरिका वो पावर हाउस नहीं है, मिलिट्री पावर हाउस जो सब लोग सोचते थे। ईरान से हार चुका है, अपने मिलिट्री बेसिस भी नहीं डिफेंड कर पाया। देखो इसराइल तो सुसाइड कर रहा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। जो गलती हिटलर ने की थी कुछ ज्यादा ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। इसराइल छोटा सा देश है, उसके लिए लेबनान तक पहुंच जाना वो भी बहुत बड़ी बात। साथ ही जेनोसाइड करना जो इसराइल कर रहा है, तो ये सब पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं एकदम सुसाइड मिशन के, ठीक है ना। एंड यूएई लगता है उसके एकदम पीछे पीछे। अब ये भी याद रखना कि यूएई बना कैसे था। ये पहले जो पूरा रीजन था ना, ये ओमान का पार्ट था, तो हो सकता है उसी में डिसॉल्व हो जाए।